नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 सितंबर शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में जमानत। इसी मामले में ईडी केस में पहले ही बेल मिल चुकी, 170 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, बुलडोजर एक्शन कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही लाएगी 20 नई पॉलिसी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे जोधपुर, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सड़क हादसे में महिला की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 13 अगस्त को जमानत मिल गई। कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। हालांकि अदालत ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। केजरीवाल 170 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। किसी के अपराध में शामिल होने का आरोप उसकी संपत्ति ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने एक घर गिराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके पूरे परिवार या कानूनी तरीके से बनाए उसके घर पर एक्शन नहीं ले सकते। राजस्थान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही उद्योग, कृषि, मेडिकल, टूरिज्म समेत विभिन्न क्षेत्रों में 20 नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इनमें से 4 पॉलिसी पहली बार आ रही है, जबकि 16 अन्य सेक्टर की पॉलिसी पहले से हैं, लेकिन उन्हें नए सिरे से लाया जा रहा है। सरकार की सभी को एक साथ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में लॉन्च करने की तैयारी भी है। इन कुल 20 नीतियों के साथ सरकार आने वाले दिनों में राज्य का राजस्थान रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग बिल 2024 भी लाने जा रही है। इस बिल के जरिए राज्य के जिलों की मौजूदा और नए जिलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनियोजित तरीके से विकसित करने की प्लानिंग शामिल की जाएगी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज सुबह जोधपुर पहुंचे। जैसे ही वे ट्रेन से उतरे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद पायलट कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ सर्किट हाउस गए। इसके बाद पायलट खेजरली गांव जाएंगे। जयपुर में आज सुबह सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई तथा उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार यह घटना खो नागोरियन इलाके में हुई है। वहां एक महिला एवं उसका बेटा बाइक पर जा रहे थे। रास्ते में एक अन्य बाइक सवार ने उन्हें बाइक में टक्कर मारी, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राजस्थान में अपने गृह नगर कोटा के दौरे पर हैं। वे कोटा में अपने कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोगों ने उन्हें समस्याएं बताकर समाधान की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष आज कोटा में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। राजस्थान में यूथ कांग्रेस में 3 जिला अध्यक्षों को हटाने के मुद्दे पर भारी विवाद हो गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बिना प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी को जानकारी दिए बिना 3 जिला अध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद ने यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पुनिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस पूरे मामले में गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है। प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद ने प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया को नोटिस जारी करते हुए बिना प्रभारी और सह प्रभारी की जानकारी के तीनों जिला अध्यक्षों को हटाने पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है। आगे से कोई भी आदेश प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के हस्ताक्षर वाले लेटर हेड पर ही जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अभिमन्यु पुनिया के अलावा संगठन जीएस अरबाब खान पठान को भी बिना प्रभारी को जानकारी दिए सस्पेंशन सूची को शेयर करने के कारण नोटिस जारी किया है। पाली जिले में एक नदी की रपट पर पिछले 3 दिनों से तेज वेग के साथ 2 फीट के करीब पानी चल रहा है। उसके बाद भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी की रपट पार करने की कोशिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले एक बाइक सवार नदी में गिरा और अब एक ट्रैक्टर नदी की रपट से असंतुलित होकर नदी में गिर गया। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जयपुर के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें स्टेशन पर टिकट विंडो पर कैश ले जाने की जरूरत नहीं है। वे विंडो पर लगे क्यूआर कोड स्कैन कर न केवल जनरल बल्कि रिजर्वेशन टिकट भी खरीद सकेंगे। इतना ही नहीं, रेलवे ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए अलग से काउंटर भी खोलना शुरू कर दिया है।
राजस्थान के सीकर में पंचायत समिति सभागार में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कई अधिकारियों की क्लास ली। एक हवेली को जर्जर घोषित करने के मामले में डोटासरा ने कनिष्ठ अभियंता से कहा कि आपने हवेली को जर्जर कैसे घोषित कर दिया, आपको ये अधिकार किसने दिए, आपकी नौकरी खराब हो जाएगी। उन्होंने उपखंड अधिकारी से कहा कि इस मामले की एसीबी में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जन सुनवाई में कई विभागों के अधिकारियों के मौजूद नहीं होने पर भी डोटासरा ने उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा को कहा कि सभी विभागों के अधिकारियों को आना चाहिए, कोई नहीं आए तो उन्हें नोटिस दीजिए। आज पहला मौका है, इसलिए छोड़ दो, पर आगे से ध्यान रखना। राजस्थान में एक्टिव मानसून का दौर अभी भी जारी है। विभिन्न स्थानों पर बरसात हो रही है। सीकर में आज व कल मानसून का असर रहेगा। इस दौरान सीकर में बरसात होने की उम्मीद है। इसके बाद से तेज बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और बाद में मौसम धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा। जयपुर शहर के सोडाला क्षेत्र में स्थित राकड़ी इलाके में कल रात को हंगामा हो गया। दरअसल यहां एक बिल्डिंग के बेसमेंट में गोवंश पड़ा हुआ नजर आया। गोवंश के तहखाने में पड़े होने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर ही जमा हो गई। सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद तहखाने में जाकर देखा तो गोवंश मृत पड़ा हुआ था। गोवंश के मृत मिलने पर हंगामा और बढ़ गया। लोगों ने बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। सीएम भजनलाल शर्मा इन दिनों राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया व जापान यात्रा पर हैं। इस दौरान वे राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बड़े उद्योगपतियों और प्रवासी राजस्थानियों से मिल रहे हैं। दूसरी ओर गुरुवार को भरतपुर के गोपालगढ़ में सितंबर 2011 में हुए दंगा मामलों में उन्हें मिली सशर्त अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए जिले की एडीजी कोर्ट 4 में अर्जी दायर हुई है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। भजनलाल शर्मा सहित आरोपियों को 10 सितंबर 2013 को सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी। शर्त थी कि कोर्ट की मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। बंगाल की खाड़ी से आए वेदर सिस्टम ने राजस्थान के पूर्वी हिस्से को तरबतर कर दिया। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, दौसा समेत कई जिलों में बीते 2 दिन से लगातार तेज बारिश हुई। सवाई माधोपुर, धौलपुर में भारी बारिश के कारण कई कस्बों और गांवों में जल भराव की स्थिति हो गई। आज शुक्रवार को प्रदेश के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के सीकर जिले में आए बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि राजस्थान में अब सनातन का पताका तेजी से फहराएगा। धर्म विरोधियों की छंटनी होगी और हिंदू समाज एकजुट होगा। उन्होंने सीकर के रेवासा धाम में स्वर्गीय पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जिस दिन हम जात पात भेदभाव को त्याग कर एक होंगे, उस दिन हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।